हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं कुंदन कुमार, स्वागत है आपका मैथमेटिक्स जोन प्रेरणा पे। हम लोग क्लास 10 के चैप्टर नंबर 6 जो है त्रिभुज को पढ़ रहे थे। इस चैप्टर में टोटल 30 क्लास हो चुके हैं। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पहले उन प्रीवियस क्लास को जाके एक बार जरूर देख ले, ताकि जो भी क्वेश्चन या कॉन्सेप्ट आपका इस चैप्टर में छूट गया हो वो आपका कवर अप हो जाए। प्रीवियस क्लास का लिंक आपको यहाँ पे आई बटन पर दिख रहा होगा, वहाँ क्लिक कीजिएगा, आपको सारे प्रीवियस क्लास आपको मिल जाएंगे। फिलहाल आज क्लास शुरू करते हैं। हम लोग जस्ट इसके पिछले क्लास में प्रश्नावली प्रमेय 6.9 को समझे थे और उसका प्रूफ भी देखे थे। आज क्लास में हम प्रश्नावली 6.5 के प्रॉब्लम को देखेंगे। तो अपना कलम कॉपी किताब निकाल लीजिए और शुरू कीजिए। हम सब देखना, ये रहा बोर्ड पे आपका क्वेश्चन, प्रश्नावली 6.5 का क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि कुछ त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई है, निर्धारित कीजिए कि इनमें से कौन कौन से समकोण त्रिभुज हैं। इस स्थिति में कर्ण की लंबाई भी लिखिए। आपको क्वेश्चन में त्रिभुजों के विमाएं दिया गया है, मतलब त्रिभुजों के भुजाएं दिया गया है और तीन भुजाएं दिया गया है और बोला है कि कौन सा जो तीनों भुजाएं हैं वो समकोण त्रिभुज का है। मतलब कौन सा भुजाएं समकोण त्रिभुज का है, कौन सा नहीं है, ये आपको बतानी है इस भुजाओं को चेक करते हुए। ठीक है, आप लोग जानते हैं कि प्रमेय 6.9 क्या कहता है। प्रमेय 6.9 कहता है कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर, यानी वर्ग के योग के बराबर हो, तो वो त्रिभुज क्या हो, समकोण होगा। बस इसी नियम का इस्तेमाल करना, प्रमेय 6.9 का इस्तेमाल करना है। देखना है तो इसके जस्ट पिछले क्लास देख लीजिए, आपको उसमें अच्छे से हम प्रमेय 6.9 को पढ़ाएं और उसका प्रूफ भी दिखाएं। ठीक है, चलिए फिलहाल हम इस क्लास में शुरू करते हैं। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से चेक करते हैं, चेक देखते हैं क्या है, समकोण है या नहीं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा एक और बात कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। किसी भी समकोण त्रिभुज में अगर मान ले कोई एक समकोण त्रिभुज है, इस प्रकार से कोई एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, इसमें सबसे बड़ी भुजा क्या होगा, कर्ण होगा। जो सबसे बड़ी भुजा होगा क्या होगा, कर्ण होगा, कर्ण। और फिर बाकी फिर ये दो, इसको लंब कहते हैं और इसको क्या है, इसको आधार बोलते हैं। ठीक है, और ध्यान दीजिए समकोण त्रिभुज में कर्ण के सम्मुख कोण ही समकोण कोण होता है, मतलब 90 डिग्री का होता है। ठीक है, अर्थात जो आपको जो कर्ण है इसके जस्ट जो सम्मुख कोण कोई हो, जो भी हो, वो क्या होगा, हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। ठीक है, समकोण होगा, तभी तो समकोण त्रिभुज कहलाएगा। चलिए इतना समझ में आ गया। अब देखिए आपको इस क्वेश्चन में 3 भुजाएं दिया गया है। आप लोग जानते हैं कि कर्ण क्या होता है, सबसे लंबा भुजा होता है त्रिभुज के। तो देखिए इन तीनों में से सबसे लंबा भुजा क्या कौन सा है, 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। अर्थात जो सबसे लंबी भुजा है, मतलब 25 सेंटीमीटर के स्क्वायर बराबर हो जाए अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर के योग के, मतलब 7 का स्क्वायर प्लस और क्या है 24 का स्क्वायर। चेक कर लेते हैं दोनों बराबर है या नहीं। ये कर हमारा 25 का स्क्वायर होता है 625 बराबर है 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 प्लस 24 का स्क्वायर क्या होता है 576। 625 और बराबर इधर कितना आया 49 और 576 कितना आएगा 625 ही आएगा। 9 6 15 और 7 4 11 12 1 6, तो बिल्कुल सही है। देखिए तो यहाँ पे एक भुजा के वर्ग, एक त्रिभुज में एक भुजा के वर्ग उसी त्रिभुज के अन्य दो भुजाओं के जो भुजाएं हैं उनके वर्गों का योग के बराबर है। तो प्रमेय 6.9 से हम ये कहेंगे कि ये त्रिभुज क्या होगा, एक समकोण त्रिभुज होगा। यहां लिखेंगे, अतः यहां पे बोल सकते हैं इसके हिसाब से कि कर्ण का स्क्वायर बराबर हो गया लंब के स्क्वायर के और प्लस आधार के स्क्वायर के। तो प्रमेय 6.9 कहता है 9 से। वैसे आप ये बोल सकते हैं कि कर्ण यहां पे बोलना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि देखिए कर्ण हम तभी बोल सकते हैं जब क्या है आपको पता हो पहले समकोण त्रिभुज है, पर यहां तुमको समकोण त्रिभुज निकालना है, इसलिए क्या है कर्ण, इसको नाम नहीं देंगे। यहां क्या बोलेंगे, कोई भुजा, एक भुजा कोई है, ये दूसरी भुजा है, ये तीसरी भुजा है, ये दूसरी भुजा और ये क्या है तीसरी भुजा है, ये कोई तीसरी भुजा है। ठीक है, एक ही त्रिभुज के तीसरी भुजा। और कभी प्रमेय 6.9 क्या कहता है, किसी भी त्रिभुज में किसी एक भुजा का स्क्वायर वर्ग अन्य दो भुजाओं के
वर्ग के योग के बराबर हो तो त्रिभुज क्या होगा, हमेशा समकोण त्रिभुज ही होगा। लिखेंगे अतः परिमेय 609 से क्या लिखेंगे, हमारा जो ये त्रिभुज जो विमाएं दिया गया है वो त्रिभुज क्या है, एक समकोण त्रिभुज की विमाएं दिया गया है। हाँ लिखेंगे अतः ये भुजाएं समकोण त्रिभुज का है, समकोण त्रिभुज का है। तथा और क्या बोल रहा है, कर्ण भी बताने बोल रहा है कि कर्ण की लंबाई क्या होगा। तो जो सबसे लंबी समकोण त्रिभुज में जो सबसे लंबी भुजा आता है वही कर्ण कहलाता है। इसमें सबसे लंबी भुजा क्या है, 25 है। ये क्या है, कर्ण कहलाता है। कहाँ लिखेंगे, कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर यहाँ फाइनली हो जाएगा 25 हो जाएगा, नहीं कर्ण बराबर 25 सेंटीमीटर। ये रहा। इस तरह से हमने क्या है चेक कर दिया कि जो हमको दिया गया विमाएं हैं जिस त्रिभुज का वो त्रिभुज समकोण है या नहीं है। चलिए इसी प्रकार क्या है, इस हम दूसरे को भी निकाल लेते हैं, दूसरे को भी चेक कर लेते हैं। देखिए इसमें देखिए कौन सबसे बड़ी भुजा कौन है, इसमें देखिए बड़ी भुजा क्या है, इसमें 8 सबसे बड़ी है। तो 8 का स्क्वायर मतलब एक भुजा का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, तभी ये समकोण त्रिभुज होगा। परिमेय 609 के इस्तेमाल करते हुए यहाँ चेक करते हैं ये बराबर है या नहीं। 8 का स्क्वायर और बाकी जो बचा हुआ 6 और 3, इसका स्क्वायर प्लस 6 और 3 इसका स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 3 का स्क्वायर 9, फाइनली कितना आ गया 64 प्लस 37 9 45। देखिए तो क्या ये बराबर आया है, ये बराबर नहीं आया है। यहां बोलेंगे नॉट इक्वल टू बराबर है, ठीक है। लिखेंगे अतः ये समकोण त्रिभुज के भुजाएं नहीं है, नहीं है। चलिए जब समकोण भुजा समकोण त्रिभुज ही नहीं है तो फिर इसमें कर्ण कहां से रहेगा, ठीक है। तो क्या होगा, ये समकोण त्रिभुज नहीं, क्योंकि क्या है इस त्रिभुज के एक जो सबसे बड़ी भुजा है उसका स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर नहीं है, ठीक है। चलिए तो अगर उतारना चाहे तो वीडियो रोक करके उतार लीजिए, फिर हम आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए वीडियो रोकिए, इसको उतार लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उतार लिए, एक फोटो हो जाए तब तक। चलिए अब क्या इसको मिटा दे और हम अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, मिटा दे। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। देखिए तो इसी यही क्वेश्चन है, बस क्या है अगला और दिया है, तीन दो भुजा तीन तीन भुजा दो क्वेश्चन और है, ये भी तीन भुजा ये भी भुजा, इसको चेक कर लेते हैं ये समकोण है या नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर एक ही का है, क्या है दो को और बचा हुआ है, उसको भी चेक कर लेते हैं। सिंपल प्लेस को चेक कर लीजिए, चेक करेंगे इसको हम चेक करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, चेक करेंगे कि इसके एक भुजा का जो सबसे बड़ी भुजा है उसका वर्ग अन्य दो भुजाएं जो दिया गया है उसके वर्ग के योग के बराबर है या नहीं, ये हमको चेक करना है, ठीक है। चलिए यहाँ चेक करेंगे। सबसे बड़ी भुजा इसमें क्या है, देखिए तो किसमें 100 आपका बड़ी भुजा है। यहाँ लिखेंगे 100 का स्क्वायर बराबर होना चाहिए, समकोण होने के लिए क्या होना चाहिए, इन दोनों अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर के योग के, अर्थात 80 का स्क्वायर प्लस ये क्या है आपका 50 का स्क्वायर, ठीक है, इतना का स्क्वायर। अब सिंपल इसका स्कोर क्या होगा, एगो 4 को जीरो हो जाएगा, इस पे 8 64 है, 2 को जीरो यहाँ पे हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा 25 और 2 को जीरो, 50 का स्क्वायर 80 का स्क्वायर और 100 का स्क्वायर, ठीक है। फाइनली इसको अगला स्टेप करते हैं। तो 10,000 बराबर जोड़ेंगे कितना हो जाएगा हमारा 6 5 9 और 8 डबल जीरो। देखिए तो क्या दोनों बराबर है, इधर 10,000 है, इधर क्या है 8900 है, 8,900 है, ये भी बराबर नहीं है, अर्थात क्या ये बराबर नहीं है, यहाँ मतलब बराबर नहीं है। अर्थात इस त्रिभुज में जो एक बड़ी भुजा है उसका वर्ग अन्य जो दो भुजाएं हैं उसके वर्गों के योग के बराबर नहीं है, अतः ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज नहीं हो सकता। यहां लिखेंगे कि अतः ये समकोण त्रिभुज के भुजाएं नहीं है, भुजाएं नहीं है, नहीं है, ठीक है। चलिए उसी पर क्या है इसको भी चेक कर लेते हैं, इसको हम चेक कर लेंगे।
चेक कर रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए तो क्या कहते हैं 13 12 5, इसमें सबसे बड़ी भुजा उठाएंगे 13, तो 13 का स्क्वायर जो अन्य दो भुजाएं हैं उसके स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, योग के बराबर होना चाहिए। अन्य क्या है हमारा 12 का स्क्वायर प्लस क्या है 5 का स्क्वायर, मान लीजिए कितना आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 13 का स्क्वायर होता है 169 और 12 का स्क्वायर होता है 144 और 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर होता है आपका 25, ठीक है। चलिए मान लीजिए कितना आ गया हमारा ये 169, इसको जोड़िए तो 6 5 9 6 1, देखिए तो ए भी 169 ए भी 169, ये दोनों क्या है बराबर है। यदि बराबर है अर्थात इस त्रिभुज के जो 3 भुजाएं दिया गया है, इन तीनों भुजाओं में किसी एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, तो हम प्रमेय 6.9 का इस्तेमाल करते हुए बोल सकते हैं कि ये त्रिभुज क्या है, समकोण त्रिभुज है। यहां बोलेंगे कि अतः ये समकोण त्रिभुज के भुजाएं हैं या विमाएं हैं, जो बोल दिए भुजाएं हैं, तथा इसका कर्ण क्या होगा, इसका कर्ण जो सबसे बड़ी भुजा होता है समकोण त्रिभुज में वो कर्ण होता है। तो कर्ण इसमें क्या देखे तो कर्ण की लंबाई क्या होगा 13, जो क्या है वो कर्ण है हमारा, यहाँ हमारा 13 सेंटीमीटर ये हमारा कर्ण है। ये रहा, देखिए ये भी आंसर हो गया, बस आसान था, चेक करना था। वीडियो रोकिए, इसको बता लीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। उतार लिए, चलिए अब क्या हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। मिटा दे इसको ना, मिटाते हैं। ये रहा बोर्ड पे आपका अगला क्वेश्चन, देखिए क्या बोल रहा है। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण पी समकोण है और तथा क्यू आर पर बिंदु एम इस प्रकार स्थित है कि पी एम लंब है क्यू आर पे। दर्शाइए कि पी एम का स्क्वायर बराबर होगा क्यू एम गुने एम आर, डॉट का मतलब गुना होता है, ठीक है। तो क्यू एम इंटू एम आर या क्यू एम गुना एम आर भी बोल सकते हैं, इतना है, ठीक है। आपको ये प्रूफ करना है। सिंपल प्रूफ करने वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं, सिंपल यदि आपको क्वेश्चन में आकृति दिया गया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं दिया गया है पहले हम क्वेश्चन में जो जानकारी दिया है उस जानकारी की मदद से पहले क्या हम उसके आकृति को पाने की कोशिश करेंगे। इसमें क्या दिया गया है, आपको दिया गया है कि वहां क्या है त्रिभुज पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है, पहले क्या है इसमें क्या है कोण पी हमारा समकोण है, तो पहले क्या हम एक त्रिभुज पाते हैं, समकोण त्रिभुज पाते हैं, ये रहा हमारा समकोण त्रिभुज। चलिए ठीक है, ये समकोण त्रिभुज है, इसका क्या है हमारा जो समकोण त्रिभुज समकोण कोण है क्या है पी है, क्योंकि दिया गया क्या दिया गया है हमारा पी समकोण है, ठीक है, त्रिभुज पी क्यू आर में। तो पी क्यू आर कुछ इस प्रकार से होगा, ठीक है। चलिए आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है तथा क्यू आर बिंदु एम इस प्रकार स्थित है, एम पर मतलब नहीं होगा, क्यू आर पर बिंदु एम इस प्रकार स्थित है कि पी एम लंब है क्यू आर पे। एक क्या है कहीं पे क्यू आर पे एक बिंदु कहीं पे एम होगा जो कि लंब है हमारे पी द्वारा, तो पी द्वारा कहीं पे क्या है एक लंब, लंब मतलब क्या था जो 90 डिग्री कोण बनाता हो, यहाँ पे क्या है इसका नाम क्या है एम है। तो ये हो गया, देखिए बिंदु क्या हमारा मिला, ये बिंदु मिला हमारा एम। तो क्यू आर पे बिंदु एम इस प्रकार से है कि पी एम हमारा क्या है लंब है इस क्यू आर पे। चलिए अब क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि दर्शाइए, फिर तो हमको दर्शाने क्वेश्चन को सिद्ध करने बोल रहा है, ठीक। जितना जानकारी दिया गया था उस जानकारी की मदद से पहले क्या है आकृति पा ली, अब हम क्या है इसी जानकारी को यहाँ पे लिखते हैं और फिर आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए आपको यहाँ पे दिया गया है, क्या दिया गया है कि त्रिभुज एबीसी नहीं है पी क्यू आर है ना, त्रिभुज पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है जिसका कोण पी समकोण है, समकोण है, ठीक है। चलिए तथा इसी त्रिभुज में क्या है हमारा जो पीएम है, पीएम लंब हमारा है किस पे, लंब हमारा है क्यू आर पे, ये भी दिया गया है, लंब दिया गया, इसका मतलब क्या है यहाँ पे एम पे 90 डिग्री कोण बन रहा है, इधर भी एम पे 90 डिग्री कोण बन रहा है। बोला जाए
तो हमारा पी एम क्यू 90 डिग्री है और कोण पी एम आर भी क्या है 90 डिग्री का है। ठीक है, चलिए, क्योंकि ये लंब डाला गया है पी एम क्यू आर पे। अब हमको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है आपको कि हमारा पीएम का स्क्वायर, यहां लिखेंगे, सिद्ध करना है कि पीएम का स्क्वायर बराबर होगा हमारे किसके, क्यू एम डॉट एम आर, मतलब गुने एम आर या डॉट कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, गुना भी कर लीजिए या फिर डॉट भी कर लीजिए, कोई फर्क पड़ता नहीं, यही होगा क्यू एम गुने एम आर के। ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है। ये ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, या ऐसी का आप इस तरह से लिख सकते हैं, क्वेश्चन में दिया गया है कि पी एम का स्क्वायर बराबर है क्यू एम डॉट एम आर के। डॉट का मतलब गुना ही होता है। ठीक है, चलिए, अब फाइनली जो हमें जानकारी दिया गया है उसके हिसाब से क्वेश्चन को आगे सोल्व करना शुरू करते हैं। चलिए, तो यहां देखते हैं हम प्रमाण, प्रमाण में। ठीक है, तो देखिए, तो ये पीएम क्यू आर पे लंब है, अर्थात ये 90 डिग्री है, अर्थात आपका जो सिंपल पहले ऐसे ही बोल सकते हैं कि अर्थात ये हमारा जो है पी एम क्यू क्या एक समकोण त्रिभुज है। किसी भी एक त्रिभुज में यदि कोई एक एंगल, कोई एक कोण समकोण हो जाए तो वो अपने आप समकोण त्रिभुज कहलाता है। इसमें देखिए, तो पी एम क्यू त्रिभुज में अपने आप क्या, देखिए कोण एम क्या है 90 डिग्री है, अर्थात 90 डिग्री क्यों है, क्योंकि पीएम क्या है क्यू आर पे लंब है, अर्थात हमारा पी एम क्यू क्या है एक समकोण त्रिभुज है। तो चलिए देखते हैं इसमें। उसी प्रकार क्या है, उसी प्रकार पी एम आर भी क्या है एक समकोण त्रिभुज, वाला त्रिभुज जो आपको दिख रहा है भी क्या है एक समकोण त्रिभुज, क्योंकि एम क्या है 90 डिग्री का है, और त्रिभुज में जब भी किसी त्रिभुज में किसी एक कोण अगर 90 डिग्री हो जाए तो अपने आप उस त्रिभुज क्या है समकोण त्रिभुज हो जाता है। जैसा आपको दिख रहा है उसमें भी, मतलब ये भी समकोण है, ये भी समकोण है, जो आधा आधा बचा बना है दूर त्रिभुज, वो दोनों क्या है समकोण है, त्रिभुज पीएम की और पीएमआर। ठीक है, ध्यान लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज पीएम क्यू, त्रिभुज पीएम क्यू एक समकोण त्रिभुज है, समकोण लिखेंगे, अच्छा से लिखेंगे, क्या जगह बचे, जगह ना बचेगा फिर दिक्कत रहेगा। त्रिभुज पीएम क्यू एक समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज है जिसमें कोण m क्या होगा, जिसमें कोण m हमारा क्या है 90 डिग्री का है, या समकोण है जैसे बोल सकते हैं, समकोण मतलब वही 90 डिग्री। ठीक है, तो देखिए अगर पीएम क्यू समकोण है, इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसमें करते हैं पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज में उस त्रिभुज समकोण त्रिभुज के कर्ण के स्क्वायर बराबर होगा उसके लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के। तो एक समकोण त्रिभुज में कर्ण कौन सा होता है, तो कर्ण जो 90 डिग्री वाला, जिस समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री का जो कोण है उसके सम्मुख भुजा जो होगा वो समकोण, वो कर्ण होगा। तो देखिए, तो पी एम क्यू में ये क्या है 90 डिग्री का है, इसके सम्मुख वाला कोण भुजा कौन है, ये हमारा क्यूपी, यानी क्यूपी क्या यहाँ पे हो जाएगा, क्यूपी हमारा होगा क्या होगा कर्ण होगा त्रिभुज पीएम क्यू के लिए। यहां लिखेंगे हमारा पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा लंब के स्क्वायर के प्लस आधार के स्क्वायर के, ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय कहता है। और इस त्रिभुज के लिए, त्रिभुज पी एम क्यू के लिए क्या होगा, कर्ण हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण होगा हमारा ये पी क्यू हमारा कर्ण हो जाएगा। यहां लिखेंगे पी क्यू हमारा कर्ण हो गया, और देखिए पी क्यू सही है। चलिए, अब हमारा लंब क्या होगा, लंब यहां देखिए तो हमारा क्या होगा, इसमें इसको लंब लीजिए या इसको लंब लीजिए, सिंपल क्या है हम इसको लंब लेते हैं, इस हमारा पीएम जो है ना, पीएम को हम लंब लेते हैं, पीएम को हम लंब लेते हैं। यहां लिखेंगे पीएम का स्क्वायर, और यदि पीएम लंब है तो आधार क्या हो जाएगा, जो बचा हुआ त्रिभुज, जो बचा हुआ भुजा हो क्या है आधार हो जाएगा। ये हमारा कर्ण हुआ, ये हमारा लंब हुआ, मतलब ये हमारा क्या होगा आधार हो जाएगा, मतलब हमारा जो क्यूएम है वो क्या होगा आधार हो जाएगा। यहां लिखेंगे क्यूएम का स्क्वायर, इसको हम समीकरण 1 मानेंगे। ठीक है, समीकरण 1, इस जानकारी को हम आगे इस्तेमाल करने वाले हैं, इसलिए इसका नाम क्या है, हम समीकरण 1 रखे हैं। ठीक है, चलिए, उसी प्रकार से अब त्रिभुज इस वाले में पी एम आर में भी देखिए,
त्रिभुज पी एम, अरे यार लिखते हैं थोड़ा, पी एम आर भी क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, ये भी एक समकोण त्रिभुज है। ये समकोण त्रिभुज जिसमें कोण m बराबर कितना है, कोण m बराबर 90 डिग्री का है। चलिए इसमें भी क्या हम पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय के इस्तेमाल करते हुए हम ये बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि इसका कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा लंब के स्क्वायर के प्लस आधार के स्क्वायर के। ठीक है, यहाँ पे त्रिभुज पीएमआर में कर्ण क्या है, सिंपल जो 90 डिग्री के सामने सम्मुख भुजा होता है क्या है, 90 डिग्री का, वो कर्ण कहलाता है। तो पीएमआर त्रिभुज में एम त्रिभुज आपका क्या है, एम कोण क्या है 90 डिग्री, इसके सम्मुख कोण क्या है आपका पी आर। ठीक है, तो हमारा पी आर क्या हो जाएगा, हमारा पी आर होगा यहाँ पे एक कर्ण होगा त्रिभुज पीएमआर के लिए। हाँ लिखेंगे पी आर ही नाम दिया है ना, सही पी आर। चलिए तो पी आर जो हमारा है वो क्या है, कर्ण रहेगा बराबर, तो लंब से क्या हो जाएगा, लंब इसका हम पीएम, इसको भी लंब में पीएम मानते हैं, तो लंब का स्क्वायर मतलब पीएम का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, इसका हम आधार क्या मानते हैं, इसका आधार हम ये मानते हैं एम आर। ठीक है, तो हमारा आधार इसका हो गया एम आर। त्रिभुज पीएमआर में इसको कर्ण 90 डिग्री के सामने वाला, ये कर्ण हो गया, इसको हम लंब माने तो ये हमारा आधार हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो कर्ण स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के। ठीक है, इसको आप भी क्या समीकरण 2 मान सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए इसका नाम रख दीजिए, क्योंकि क्या है इस जानकारी को भी आगे इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इसलिए इसका नाम दे दिए। ठीक है, ताकि हम जब इस्तेमाल करें जानकारी को तब हम उसका नाम से सूचित कर पाएंगे, हम इसको इस तरह से समझ लिए हैं। ठीक है, इसको इस्तेमाल किए हैं। चलिए ये हमारा समीकरण 1 समीकरण हो गया। अब क्या है, जो बड़का त्रिभुज है ना पी क्यू आर, उसमें देखिए क्या है, त्रिभुज पी क्यू आर में जो बड़का त्रिभुज है उसमें देखिए इसमें कर्ण क्या है, पी आपका 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने लग क्या होगा, क्यू आर क्या आपका है, इसमें क्या है क्यू आर आपका कर्ण है, क्योंकि देखा गया है कि आपका पी क्यू आर में कोण पी क्या है, समकोण है, तो समकोण के जो सम्मुख भुजा होता है कर्ण होता है, मतलब इसमें कर्ण क्या हो जाएगा, हमारा क्यू आर कर्ण हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे इसमें भी वही फॉर्मूला लगेगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर के। तो त्रिभुज पी क्यू आर के लिए क्या, इसका कर्ण क्या है, इसका कर्ण हमारा है क्यू आर, तो क्यू आर का स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा, इसमें लंब हम इस मानते हैं, पी आर को मानते हैं लंब, तो पी आर के स्क्वायर के और प्लस इसका आधार क्या है, आधार आपका है पी क्यू। ठीक है, पी क्यू आपका आधार है पी क्यू। चलिए ये हमारा समीकरण 3 हो गया। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को, समीकरण 1 जो है हमारा है समीकरण 2 है, उसमें क्या है समीकरण 3 में रखेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को समीकरण 3 में रखने पर क्या हो जाएगा हमारा, समीकरण 3 क्या बोल रहा है, समीकरण 3 हमारा ये बोलता है, तो क्यू आर का स्क्वायर समीकरण 3 बोलता है क्यू आर का स्क्वायर बराबर होगा पी आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर के। देखिए तो समीकरण 3 में क्या है, पी आर के मान रखेंगे। समीकरण 1 हमारा क्या बोल रहा है, देखिए समीकरण 1 हमारा क्या बोल रहा है, समीकरण 1 बोल रहा है कि हमारा पी क्यू को मान कितना है, पी एम का स्क्वायर प्लस क्यू एम का स्क्वायर। वही समीकरण 2 क्या बोल रहा है, समीकरण 2 क्या बोल रहा है कि पी आर का स्क्वायर के वैल्यू है पी एम के स्क्वायर प्लस एम आर के स्क्वायर, अर्थात इसके जगह पे इतना लिख सकते हैं और इसके जगह पे हम इतना लिख सकते हैं। तो ये हम यहाँ काम करेंगे। ठीक है, तो सिंपल जहां पी आर के स्क्वायर पे हम इतना लिख सकते हैं, समीकरण 2 का इस्तेमाल करते हुए जहां पे हम रखे हैं, यहाँ पे बोल चुके हैं, यहाँ रखेंगे, हम क्या रखेंगे बोलेंगे करेंगे क्यू आर का स्क्वायर पी आर का स्क्वायर, यहाँ पे तो पी आर के स्थान पे क्या लिख सकते हैं हम, डायरेक्ट हम इसको हम लिख सकते हैं ये वाला, लिखेंगे हम पी एम का स्क्वायर इतना प्लस एम आर का स्क्वायर इतना, यहाँ जो प्लस वाला जो है वो प्लस मारा गया। अब देखिए पी क्यू का स्क्वायर के बराबर कितना लिख सकते हैं हम, पी क्यू का स्क्वायर के बराबर देखिए हम लिखते हैं पी क्यू बराबर कितना लिया गया है कि पी एम का स्क्वायर प्लस क्यू एम का स्क्वायर है, तो इसके स्थान पे इतना लिख सकते हैं, तो वही लिखेंगे, क्या लिखेंगे पी एम का स्क्वायर प्लस क्यू एम का स्क्वायर, लिखेंगे पी एम का स्क्वायर प्लस क्यू एम का स्क्वायर, ये लिखेंगे। चलिए लिख दिया। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे क्यू आर,
देखिए तो इस त्रिभुज में त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू आर की लंबाई, यदि हम क्यू एम के लंबाई और एम आर की लंबाई इन दोनों लंबाइयों को जोड़ दे तो ये हमारा पूरा क्या बड़का मिल जाएगा, क्यू आर की लंबाई मिल जाएगा। क्योंकि देखिए ये क्या आपका क्यू आर मान लीजिए क्या रेखाखंड है, देखिए यहाँ से रेखाखंड है, उसके बीच में कहीं एम बिंदु है, हमको क्यू आर के मान लिखना है तो इस हिसाब से लिख सकते हैं कि क्यू आर के मान कितना होगा, क्यू आर के मान होगा हमारा इसके दूरी और इसकी दूरी दोनों जोड़ देंगे तो हमारा बड़का मिल जाएगा, क्यू आर के दूरी मिल जाएगा। ठीक है, इसका दूरी और इसका दूरी दोनों जोड़ देंगे तो बड़का मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। क्यू आर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, क्यू एम प्लस एम आर लिख सकते हैं इतना, बस इसी जानकारी का हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, यहाँ लिखेंगे चूंकि आकृति जानकारी हमको मिल रहा है, क्या मिल रहा है, चूंकि क्यू आर बराबर है क्यू एम प्लस एम आर के इतना है, तो हम इस जानकारी के इस्तेमाल इसमें करेंगे अगला स्टेप में। ठीक है, चलिए करते हैं। इस जानकारी का इस्तेमाल करते हुए क्या लिख सकते हैं, इस जानकारी का इस्तेमाल हम करते हुए अगला स्टेप में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, क्यू आर, जो क्यू आर के स्थान पे जो इतना लिख सकते हैं क्योंकि क्यू आर बराबर है क्यू एम प्लस एम आर के, आपको यहाँ पे अभी समझाए हैं। चलिए तो क्या होगा, क्यू आर के स्थान पे हम इतना लिखते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्यू एम प्लस एम आर का ये स्क्वायर है तो इसमें होल स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर बराबर इधर कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा पी एम का स्क्वायर प्लस एम आर का स्क्वायर प्लस पी एम का स्क्वायर, ऐसा पीएम दो का है ना, इसको जोड़ भी सकते हैं। ध्यान से ऐसा कीजिए, जो आपको पीएम और पीएम दो को दिख रहा है उसको क्या है, जोड़ दीजिए। या चलिए एक स्टेप के लिए आगे बढ़ जाने, क्या दिक्कत है, पीएम का स्क्वायर प्लस क्या है, क्यू एम का स्क्वायर के, क्यू एम का स्क्वायर के। देखिए पीएम का स्क्वायर पीएम का स्क्वायर, अगला स्टेप में क्या है, दोनों को जोड़ देंगे, इसको मिटा दें। चलिए इसको समझाने के लिए बस कर लिखे थे यहाँ पे। अब हम इसका आगे का प्रोसेस करते हैं। ठीक है, आपको पता है कि देखिए आपको मिल रहा है a प्लस बी का क्या होल स्क्वायर, क्या फॉर्मूला लग रहा है, दिख रहा है आपको, इसको हम क्यू एम को a मान लेंगे, एम आर को हम b मान लेंगे, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। आप लोग जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है, आप लोग जानते हैं कि a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 गुने a b, यानी a गुने b, इस तरह से बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए तो इसी फॉर्मूला पे क्या है, हमको अगला स्टेप हमको इसको तोड़ना है। ठीक है, क्यू एम आर को, चलिए तोड़ते हैं। यहाँ पे जगह कम पड़ जाएगा इसलिए क्या हम इसको यहाँ शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ शुरू करते हैं। चलिए क्या हमारा क्यू एम प्लस एम आर, यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम, क्यू एम प्लस एम आर को हम तोड़ेंगे ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला पे, तो मतलब ए का स्क्वायर मतलब किसका हो जाएगा, क्यू एम का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा क्यू एम का स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर मतलब यहाँ पे एम आर का स्क्वायर, मतलब बी का स्क्वायर मतलब एम आर का स्क्वायर, एम आर का स्क्वायर प्लस 2 गुने ए बी, 2 गुने हो जाएगा 2 गुने ए बी, ए का मान है क्यू एम, बी का मान है एम आर, मतलब 2 गुने क्यू एम इंटू एम आर, इतना बराबर क्या हो जाएगा आपका, इतना बराबर आपका हो जाएगा, जगह थोड़ा सा कम पड़ा इसलिए क्या थोड़ा सा नीचे लिख रहे हैं। ठीक है, बराबर इतना बराबर हो जाएगा आपका, देखिए एक पीएम स्क्वायर एक पीएम स्क्वायर, दोनों में जोड़ेंगे क्या होगा, 2 पीएम स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे 2 पीएम का स्क्वायर। ठीक है, इतना पीएम का स्क्वायर हो गया, और क्या बचा यहाँ पे एम आर का स्क्वायर, यहाँ पे क्या क्यूएम का स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पे प्लस एम आर का स्क्वायर, इधर क्या होगा आपका माइनस, इधर होगा प्लस में रहेगा, इधर नहीं, हाँ इधर प्लस ही रहेगा, क्या है क्यू एम का स्क्वायर, क्यू एम का स्क्वायर। ठीक है, चलिए अगला स्टेप करते हैं इसको हम। अगला स्टेप में ऐसा करते हैं, इस दो पीएम का स्क्वायर को छोड़ करके जो बाकी दोनों है क्या है बराबर के, दोनों को बराबर के इस साइड ले आते हैं, इधर ले आते हैं। ठीक है, चलिए ले आते हैं अगला स्टेप में। यहाँ हम लोग करेंगे ये इसको ऐसे रहेगा क्यू एम का स्क्वायर, ये ऐसे रहने देते हैं क्यू एम का स्क्वायर प्लस एम आर का स्क्वायर, एम आर का स्क्वायर प्लस 2 गुने क्यू एम इंटू एम आर, इतना, और जो आपको एम आर का स्क्वायर उसको क्या है बराबर के इधर ले आइए, इधर प्लस में बराबर के इस ओर आएगा तो माइनस में आएगा, तो यहाँ हो जाएगा माइनस एम आर का स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा आपका, इधर भी इसको भी इधर ले आइए बराबर के इधर भी हो जाएगा माइनस क्यू एम का स्क्वायर, क्यू एम का स्क्वायर बराबर में फाइनली इधर क्या बचा, सिर्फ इतना बचेगा, इन तो बराबर के इधर ले आए ने, इधर को माइनस में हुआ, इधर कितना बचा, सिर्फ इधर बचा सिर्फ 2 गुने पी एम का स्क्वायर, सिर्फ इधर बचा। ठीक है, अब देखिए आपको एम आर का स्क्वायर प्लस में एम आर का स्क्वायर माइनस में चला, तो माइनस प्लस एक समाप्त हो जाएगा। अब यहाँ देखिए क्यू एम का स्क्वायर देखिए यहाँ प्लस में और क्यू एम का स्क्वायर यहाँ माइनस में, तो ये माइनस वाला और प्लस प्लस समाप्त हुआ। फाइनली अगला स्टेप में क्या मिलेगा, सिर्फ आपको अगला स्टेप में सिर्फ मिलेगा
2 गुने क्यू एम इंटू एम आर बराबर, ये कितना मिलेगा आपको, 2 गुने पी एम का स्क्वायर। अब फाइन देखिए, आपको पीएम का स्क्वायर का वैल्यू लाना है। देखिए क्या प्रूव करना है, प्रूव करना है कि पीएम का स्क्वायर बराबर होना चाहिए क्यू एम इंटू एम आर का स्क्वायर के। चलिए सिंपल हो जाएगा। अगला स्टेप में क्या है, इस 2 को बराबर के इधर ले आइए। इधर क्या आपको दिख रहा है, इधर दिख रहा है आपको पी एम का स्क्वायर इधर होगा। सिंपल इस 2 को बराबर के इधर, इधर देखिए पीएम के साथ इधर 2 क्या है, गुणाम है, बराबर के इधर क्या होगा, भागम हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 2 इंटू क्यू एम इंटू एम आर इतना बटे, इधर 2 गुणाम था ना, इधर आके भागम हो गया 2, ठीक है, यहाँ से हट गया 2, 2 से 2 समाप्त हुआ। फाइनली क्या हुआ आपका, फाइनली आपको मिल जाएगा पीएम का स्क्वायर कितना है, इतना है, यहाँ मिल गया आपको क्यू एम इंटू एम आर बराबर हो गया पीएम का स्क्वायर। क्या इसे पलट के लिख लीजिए, क्या लिख देते हैं, पीएम का स्क्वायर बराबर है हमारा क्या है, क्यू एम गुने एम आर के। चलिए ये हमारा फाइनली क्या है, प्रूव्ड हुआ। देख रहा सही से आपको। चलिए वीडियो रोकिए, इसको उतारिए, फिर हम क्या है अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं, ठीक है, या शायद क्लास को ही समाप्त करते हैं। ये फाइनली हमारा प्रूफ हो गया। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। वीडियो रोकिए और रोक के आराम से इसको उतार लीजिए, फिर हम क्या है अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए उतार लिए। तो आज क्लास हम समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले क्लास में। और यदि हमारा प्रयास आपको अच्छा लगे, हम लोग समझाते हैं, हमको समझ में आता है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि ऐसे ही क्लास आगे भी हमको लेने का मोटिवेशन मिलता रहे। मिलते हैं अगले क्लास में। और हाँ, अगर इसके प्रीवियस क्लास देखना है तो आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट आपको दिया जाएगा, उस प्लेलिस्ट में जाइए, पूरे आपको शुरू से लेकर के जहाँ तक क्लास उसका सारे क्लास आपको एक सीरीज से मिल जाएगा। और यहाँ पे मेरा यूट्यूब का आइकन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक किया तो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब हो जाएगा। तब तक मिलते हैं अगले क्लास में, पढ़ते रहिए इस प्रकार से तब तक के लिए। पढ़ो है ना।